हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बैटलर्स। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग एसएससी सीपीओ एग्जाम्स के बारे में। तो सबसे पहले तो जो एस्पिरेंट्स टारगेट कर रहे हैं सीपीओ 2025 को, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ, क्या चीज़ें रहती है, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ, बेस्ट बुक लिस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहता है इसका, सैलरी कितनी रहती है, पोस्ट कौन कौन सी रहती है, क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके। और जिन एस्पिरेंट्स का अभी फिजिकल हुआ है और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें मेनली इंग्लिश को कैसे कॉन्कर किया जा सकता है उस पर फोकस किया गया है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल्स के बारे में सीपीओ की। तो इसमें आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो दिल्ली पुलिस और बाकी सीएपीएफ में। बाकी सीएपीएफ में आप क्या आता है, सीआरपीएफ होगी, सीआईएसएफ होगी, बीआईएसएफ होगी, आईटीबीपी होगी, एसएसबी होगी, ये आपकी सभी सीएपीएफ हैं। लेकिन सभी का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है भाई इस पे, दिल्ली पुलिस पे। लेकिन वो बात अलग है कि इसमें काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई पोस्ट तो अच्छी है ही है। तो सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या रहता है, आपका सबसे पहले होता है सीपीयू का प्री होता है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट होता है, उसके बाद आता है आपका सीपीयू मेंस। ये इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता है आपका इंग्लिश, जो कि 200 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का ही होता है, 2 आवर आपको टाइम ड्यूरेशन मिलती है। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में आपका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट रहता है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से ही करके चलो तो काफ़ी अच्छी बात है, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए इंग्लिश को स्टार्टिंग से ही अच्छा करके चलना। उसके बाद आपका होता है डीवी और मेडिकल, ये आपका एक ही दिन कंडक्ट करवा दिया जाता है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए अभी सीपीओ की कुछ डिटेल्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने ग्रेजुएशन मांग रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और कोई भी स्ट्रीम हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। लेकिन मैटर क्या चीज़ करती है भाई, मैटर ये चीज़ करती है कि ये जो नोटिफिकेशन डालते हैं, तो उसमें ये एक डेट मेंशन करते हैं कि भाई आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो इस डेट से पहले ही आना चाहिए। तो आप एक बार वो डेट चेक कर लेना, मेरे हिसाब से वो जो फाइनल डेट होती है आपके फॉर्म सबमिट करने की, वो डेट रहती है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना कि क्या दे रखी है, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए भाई, तभी आपकी ये जो है ये वैलिड रहेगी ग्रेजुएशन। अदरवाइज अगर आपका रिजल्ट उस डेट से 1 या 2 दिन बाद भी आ रहा है ना, तो आप पूरा प्रोसेस कर लोगे, प्री फिजिकल मेंस, लेकिन उसके बाद आपको डीए में बाहर कर दिया जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ये कंफर्म है। ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए है, दिल्ली पुलिस में और सीएपीएफ में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव इसमें कोई है नहीं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम रहता है भाई, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ये बेस्ट चीज़ क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप आराम से गुड स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई प्री जो है उसमें सारा खेल भाई टाइम का है। और ये भाई अभी एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे है। लेवल की कोई दिक्कत है नहीं, ये इजी टू मॉडरेट लेवल आता है, ज़्यादा हार्ड लेवल रहता नहीं है इसके एग्जाम में। मेन सब्जेक्ट इसका जो वो इंग्लिश रहता है, क्योंकि मेंस पूरा इंग्लिश पे ही बेस है। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए भाई। कैसे कैसे टारगेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपको इंग्लिश का एक रूटीन बनाना चाहिए कि भाई मैं डेली 51 वर्ड सब्सटीट्यूशन, या फिर आपको जितना भी आप सुटेबल लगे आप याद कर सकते हैं कि भाई मैं तो 100 याद कर सकता हूँ, तुम 50 बता रहे हो, तो भाई आप अपने हिसाब से मैं 50 मान के चल रहा हूँ, 51 वर्ड सब्सटीट्यूशन, 50 एडियम फ्रेजेस, और 20 से 30 वर्ड मीनिंग। ये तो आप वोकैब में कर सकते हो। इंग्लिश के हमारे 3 पोर्शन होते हैं, आपको पता है, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या कर सकते हो भाई, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको एक तो ये ऐप है, इंग्लिश माध्यम ऐप भाई, इस पे डेली एक आर्टिकल आता है कॉम्प्रिहेंशन फॉर्मेट में। उसमें आपको उस पे पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, अच्छे वोकैब भी मिल जाते हैं वहीं से। तो ये आप आपकी ये ऐप आपके iOS पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, हाँ ये अच्छी ऐप है, बस इसलिए बता रहा हूँ मैं। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप इंग्लिश डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपना क्लोज टेस्ट अच्छा करना है और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं ये प्री और मेंस में भी। प्री में आपके 10 मार्क्स के आते हैं, एक क्लोज टेस्ट आता है, एक कॉम्प्रिहेंशन, और मेंस में आपके 50 मार्क्स के आते हैं, 25 मार्क्स के क्लोज टेस्ट और 25 मार्क्स के कॉम्प्रिहेंशन। तो आप अगर इंग्लिश पढ़ने का सोच रहे हो और न्यूज़पेपर पढ़ लो तो भाई वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी करंट भी कवर हो सकती है। अब भाई सैलरी कितनी रहती है इसकी, भाई सैलरी रहती है 75,000 to 80,000।
और भाई फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आप डेली करते चलना, अगर आप 2025 को टारगेट करके चल रहे हो। क्योंकि भाई फिर अगर प्री के बाद फिजिकल करने की सोचोगे तो भाई जो बंदे गांव से हैं और जिन जो फिजिकली मतलब गांव से शहर से क्या है यार, जो फिजिकली फिट है वो बंदे तो कर लेंगे, लेकिन जो अच्छे नहीं है फिजिकल में, वो भाई अभी से अपना करके चलो। आप मेंटली फिट रहोगे, फिजिकली भी फिट रहोगे। और मतलब ठीक है यार, डेली अगर आप 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अपनी फिजिकल की तैयारी भी भाई अभी से शुरू करके चलना। कट ऑफ का क्या रहता है भाई? कट ऑफ का ये सीन है कि जो प्री है उसमें तो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ आई जाती है मेल कैंडिडेट से। और अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वैकेंसी तक आई नहीं है, तो उससे पहले कोई है नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी मतलब जैसे अच्छा स्कोर मान के चल रहे हो आप, तो 140 आपने रो स्कोर मान के चलना है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। और भाई टीचर्स फ्री ऑन यूट्यूब एंड प्रैक्टिस बुक्स, ये भाई कौन कौन क्या क्या है? इंग्लिश भाई, सबसे पहले तो इंग्लिश के हमारे 3 पोर्शन है, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक प्रेफर कर सकते हो। ब्लैक बुक पूरी कर लेना भाई, वो मोर देन सफिशिएंट है। उससे आपकी मेंस की वोकैब भी हो जाएगी, प्री की भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रामर के लिए आप दी वन एंड ओनली नीतू मैम को फॉलो कर सकते हो। उनकी वॉल्यूम 1 बुक भी है जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो। उनके अलावा एक और टीचर है जयदीप सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप उनसे पढ़ना चाहो तो उनसे भी पढ़ सकते हो। और इनसे करने के बाद भी अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन मतलब कॉम्प्रिहेंशन के आप भाई डेली पढ़ भी रहे हो, इनसे भी कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो भाई आप मनीषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हो नियॉन क्लासेस पे। वो मतलब ये सभी यूट्यूब पे भाई फ्री पढ़ा रहे हैं, बस आपको चैप्टर सर्च करना है कि हाँ मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आप मनीषा बंसल मैम की बुक भी फॉलो कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन के लिए और क्लोज टेस्ट के लिए। उनकी क्लासेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी प्रैक्टिस करवाती है मैम। उसके बाद आता है भाई मैथ्स। मैथ्स में भाई आप गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, उनकी एक कॉन्सेप्ट किंग बुक आती है, उसको आप कवर कर सकते हो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए या फिर इक्वेशंस याद करने के लिए, फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए। और एक 7300 बुक आती है भाई राकेश यादव सर की। राकेश यादव सर की 7300 भी आप फॉलो कर सकते हो, उससे भी मतलब इजी टू मॉडरेट तो आपका लेवल रहता ही है, तो आप उससे अच्छी सी प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। रीजनिंग क्या है भाई? रीजनिंग में आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक एक फॉलो कर सकते हो, पिनेकल उठा लो या फिर किरण पब्लिकेशन उठा लो, उससे आप रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ये अभी बस मैं बताने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न आएगा जीके जीएस में, क्या है कि भाई जीके जीएस जो है वो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो। हम अभी पॉलिटी स्टार्ट करवा रखी है हमने, पॉलिटी के बाद हमारी हिस्ट्री शुरू होगी, हिस्ट्री के बाद स्टैटिक का भी कुछ पोर्शन इसमें रहेगा। करंट वगैरह की भी भाई मंथली पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा मैं डाल सकूँ। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से मतलब नहीं करना चाहते तो परमार सर को आप फॉलो कर सकते हो, वो मतलब बेस्ट है यूट्यूब पे अभी। मॉक टेस्ट का क्या है भाई? मॉक टेस्ट आप मंथली दे सकते हो, मतलब अरे यार क्या कह रहा हूँ मंथली, भाई नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहता था कि आप जब तक आपका 50% सिलेबस कवर नहीं हो जाता, जब तक आपका 50% सिलेबस कवर नहीं हो जाता तब तक फुल मॉक तो भाई बिल्कुल भी नहीं देना है। इससे डिमोटिवेशन ही होगा और कुछ नहीं होता। जब तक आपका 50% सिलेबस कवर होता है आप ये कर सकते हो कि हर चैप्टर के बाद एक चैप्टर मॉक टेस्ट लगा लिया। हर चैप्टर की बाद उसकी प्रैक्टिस की बुक से, उसके बाद आपने चैप्टर टेस्ट मॉक लगाया कि हाँ भाई इसमें मेरी क्या कुछ मतलब रैंक आ रही है, क्या कुछ मैं अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ, ये कर सकते हो। 50% जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप वीकली मॉक स्टार्ट कर सकते हो, फिर थोड़े दिन बाद आप वीक में 2 मॉक स्टार्ट कर सकते हो, फिर डेली, ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद क्या है भाई, अब आ जाते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे। भाई अब बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है भाई ये जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैं कह रहा हूँ। भाई इसमें आपके 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। भाई 50-50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है भाई इसमें। ये है भाई सबसे बड़ी दिक्कत। ये देखने में आसान लगता है क्योंकि सीजीएल में भाई 1 घंटे का टाइम और इससे हाफ ऑफ क्वेश्चन है, तो सबको लगता है कि 2 घंटे में आराम से कर लेंगे। लेकिन भाई आप पहला मॉक देने लगोगे तब पता लगेगा कि जो 50 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के और जो 50 क्वेश्चन हैं मैथ के, अगर आपने पहले ही ये अटेम्प्ट कर लिया ना तो इनमें ही दिमाग खराब हो जाता है भाई, इनको करने के दिमाग के पास कैपेसिटी बचती नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अगर अभी बिगनर हो तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना भाई टाइम की। कि हाँ मतलब इस पे आप एक स्ट्रेटजी भी बना सकते हो, जैसे कि भाई पहले मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद जी के अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद मैथ अटेम्प्ट करूंगा। इससे जो है वो मेंटली प्रेशर
कम हो जाता है इसके विचाले कि आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बाद मैथ कर रहे हो, तो इनमें तो भाई दिमाग फिर खत्म ही हो जाएगा। तो अभी आ जाते हैं प्री के बाद आपका जो आता है वो आता है पीएसटी। पीएसटी में क्या है भाई, आपका ये है कि हाइट और चेस्ट मेजरमेंट्स मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट मेजरमेंट 170 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, और चेस्ट रहनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड कर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये तो भाई पीएसटी था। अब पीईटी पे आ जाते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपका रहता है 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 6.5 मिनट्स, मतलब 6 मिनट्स 30 सेकेंड। भाई सबसे पहले आपका ये कंडक्ट करवाया जाता है, ये करवाया जाता है सबसे पहले। और भाई ये हर सेंटर के हिसाब से, मतलब उनका क्या जो रूट रहता है भाई, क्या रहता है, वो बहुत मैटर करता है। जैसे अभी राजस्थान में भाई बीकानेर है, वहाँ मैं देने गया था भाई। वहाँ पे जो मतलब जब आपकी 800-900 मीटर कंप्लीट, 800 मीटर के लगभग कंप्लीट हो जाता है ना भाई, तब वहाँ पे चढ़ाई आ जाती है। मतलब एक बहुत अच्छा स्टीप भाई। वो क्या है कि मतलब वो है बहुत कम, लेकिन वो 700 मीटर की है भाई। 700 मीटर दूर तक वो चढ़ाई रहती है, और वो भाई 800 मीटर या 900 मीटर रनिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा फील होती है। तो बहुत सारे बंदे वहाँ पे रुक जाते हैं। तो आप पहले प्रैक्टिस करके चलना है कि आपका टाइम आ रहा हो 6 मिनट 10 सेकेंड के अप्रोक्स। उसके बाद भाई आपकी होती है 100 मीटर रनिंग, 16 सेकेंड टाइम रहता है भाई। ये सभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग जंप भाई 12 फीट की रहती है, 3 चांस मिलते हैं, ये भी सबका हो जाता है। हाई जंप 4 फीट भाई, 3 चांस। ये इसमें भाई, इसमें भी बंदे अटकते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप पहले से ही अच्छे से करके चलना। शॉर्ट पुट भाई ये सबसे आसान चीज़ है। मैंने बहुत सारे बंदों को कहते हुए सुना है कि भाई वो लाइन से, मतलब एक जो वो लाइन रहती है उससे अगर हाथ बाहर निकल गया तो भी आपका चांस कट हो जाता है, आप मतलब ये पास नहीं करते उसमें। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत मतलब ऐसे नहीं, रूड नहीं रहते भाई। अगर आप उनके, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये भाई, आराम से करवा देते हैं ये। हाथ बाहर जाने वाली कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ये सब भाई ऐसे ही मिथ्स हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है भाई, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रनिंग 4 मिनट्स टाइम, 100 मीटर रनिंग 18 सेकंड टाइम। और भाई लॉन्ग जंप इनकी रहती है 2.7 मीटर। 2.7 मीटर कितना होगा भाई, लगभग 7-8 फीट हो गया होगा। हाँ, 8-9 लगा लो मैक्सिमम। और भाई 0.9 मीटर की हाई जंप रहती है। इनके लिए शॉर्ट पुट नहीं रहता भाई फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब आ जाते हैं भाई सीपीओ मेंस पे। सीपीओ मेंस में भाई ये रहा इंग्लिश। इसके भाई 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 ही नंबर का पेपर रहता है, और 2 घंटे का इसमें मिलता है टाइम आपको। अब भाई ये बहुत जरूरी है, इसमें आपको अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या रहता है, मेनली ये रहता है कि भाई आपके 50 मार्क्स के तो आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें रहता है आपका पैराग्राफ, मतलब वो कॉम्प्रिहेंशन रहता है, और आपका क्लोज टेस्ट रहता है। उसके अलावा आपके 50 मार्क्स के, 45 to 50 मार्क्स के आते हैं आपके दो टॉपिक, नरेशन एंड वॉइस। तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसके अलावा जो बच गए 100 मार्क्स, उसमें आपके सारे चैप्टर्स आते हैं भाई। टेंस हो गया, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, और भाई आपकी वोकैब भी उसी में आती है। लगभग 5 से 10 तक आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम आते हैं, तो ये भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है भाई मेडिकल और डीबी। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये आपका सेम डे कंडक्ट करवाया जाता है। मेडिकल में भाई आपका क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, आई साइट भाई वीक है क्या है, टीथ काउंट्स भी होते हैं भाई, और कलर ब्लाइंडनेस भी चेक होता है। मतलब लगभग जो मेडिकल में होना चाहिए भाई वो सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा कोई है नहीं कि भाई, मतलब बहुत सारे डॉक्टर तो ऐसे हैं वो करते हैं भाई, अच्छे से चेकअप करते हैं। अब भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट आपकी 10th होनी चाहिए, 12th, ग्रेजुएशन, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो। और भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए ये है कि ये लास्ट 1 ईयर की बनी होनी चाहिए। जिस दिन आप DV देने जा रहे हो उससे 1 साल के अंदर की ही बनी होनी चाहिए। और आधार कार्ड जो भी आपने, मतलब अपनी आइडेंटिटी कार्ड जो भी मेंशन कर रखा है वो लेके जाना है। और अगर आपने दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाना है। पोस्ट प्रेफरेंस भी भाई आपकी मेडिकल और DV वाले दिन ही
फिल करवाई जाती है और बिल्कुल सेम यही प्रोसेस रहता है भाई पोस्ट प्रेफरेंस का। ऐसे ही सेक्शन दिया रहता है और नीचे एक टेबल बनी रहेगी, उसमें आपको फिल करना होता है कि भाई आपकी पहली पोस्ट कौन सी है। जैसे मान लो आप पहली पोस्ट फिल करना चाहते हो आप सीआरपीएफ के लिए, तो आप फर्स्ट ब्लैंक में डी फिल कर सकते हो। दूसरी पोस्ट आप फिल करना चाहते हो भाई एसएसबी के लिए, तो आप सेकंड ब्लैंक में एफ फिल कर सकते हो। तो ऐसे आपको पोस्ट फिल करनी रहती है। और जिस मतलब अगर आप मान लो आपको भाई इनमें से 5 फिल करनी है, आप बीएसएफ फिल नहीं करना चाहते, तो आप लास्ट जो ब्लैंक है उसमें आप क्रॉस मार सकते हो या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो भाई अभी आ जाते हैं एनसीसी बेनिफिट्स पे। ये भाई मैं कहता हूँ जिन बंदों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है ना भाई, उनको ये भाई मिलने बनते भी हैं। क्योंकि भाई इन्होंने जो 3 साल जो वहाँ पे जो भाई किया है, मतलब इन्होंने तो क्या किया है, इनसे जो करवाया गया है भाई, इनके बनते हैं नंबर मिलने भाई। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं एनसीसी ए सर्टिफिकेट पे, जो भाई इनको मिलती है 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद, खून पसीना एक करके इनको मिलती है भाई एनसीसी ए सर्टिफिकेट। जिससे भाई बेनिफिट क्या है, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे प्री में और 4 मार्क्स आपको मिलेंगे भाई मेंस में। टोटल इनको मिलते हैं भाई 8 मार्क्स। अगर आपके पास है एनसीसी की बी सर्टिफिकेट, ये भाई आपको सीनियर विंग ट्रेनिंग करते टाइम 75% प्लस अगर आपकी अटेंडेंस रहती है तब आपको मिलती है। इसमें भाई आपके प्री में मिलते हैं 6 मार्क्स और मेंस में मिलते हैं 6 मार्क्स, मतलब टोटल 12 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट भाई ये उन्हीं वीरों को मिलती है भाई जो 3 साल तक वहाँ कड़ी मेहनत करते हैं भाई, उनको ही मिलता है ये भारत रत्न। इसका भाई बेनिफिट सबसे ज़्यादा है। इसमें आपको 10 मार्क्स फ्री में मिलते हैं और एडिशनल 10 मार्क्स आपको मिलते हैं भाई मेंस में, जो कि है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो भाई सीधा 20 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर आपके भाई 320 मार्क्स है या 325 है, तो आप भाई सीधा बीएसएफ से दिल्ली पुलिस के लिए सोच सकते हो। लेकिन भाई मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, कभी भाई एनसीसी वालों दिल पे ले लो भाई, ये आपके बनते भी है क्योंकि आपके भाई आपने भाई मेहनत भी ज़्यादा की है। सो आज की क्लास बस इतनी ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।